स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो चेहरे नहीं चेतना बूढ़ी होती है आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। अगर व्यक्ति चेतना से जी रहा है तो बुढ़ापा भी उसके सौंदर्य को हरा नहीं पाता। समय शरीर को वृद्ध करता है, लेकिन चेतना आत्मा को प्रकाशमान करती है। चेहरे की सुंदरता एक दिन ढल जाती है, त्वचा पर झुर्रियां आती हैं, बाल सफेद होते हैं और शरीर की शक्ति कम होने लगती है। ये प्रकृति का अटल नियम है। लेकिन क्या हर वृद्ध व्यक्ति एक जैसा दिखाई देता है? क्यों कुछ लोगों के चेहरे पर बढ़ती उम्र के बाद भी अद्भुत शांति, आकर्षण और तेज दिखाई देता है, जबकि कुछ लोग युवावस्था में भी थके, तनावग्रस्त और निस्तेज लगते हैं? एज चेंजेस द बॉडी, नॉट द लाइट विद इन। उम्र शरीर को बदलती है, भीतर के प्रकाश को नहीं। वैदिक दर्शन इस प्रश्न का उत्तर चेतना में खोजता है। भगवत गीता कहती है, न जायते म्रियते वा कदाचित, अर्थात आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जो व्यक्ति अपने जीवन को केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा मानकर जीता है, उसके भीतर एक अलग प्रकार का संतुलन विकसित होने लगता है। यही संतुलन धीरे धीरे उसके चेहरे, वाणी और व्यवहार में झलकता है। शरीर पंच महाभूतों से बना है और समय के साथ उसका क्षय होना निश्चित है। किंतु जब लग्न, चंद्रमा, सूर्य और गुरु शुभ प्रभाव में हो तथा व्यक्ति सात्विक जीवन अपनाए, तब उसका तेजस और ओजस लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है। ये आध्यात्मिक परंपरा की मान्यता है, न कि ऐसा नियम जो हर व्यक्ति पर समान रूप से लागू हो। ब्यूटी फेड्स, प्रेजेंस रिमेन्स। रूप ढलता है लेकिन चेतना की उपस्थिति बनी रहती है। उपनिषदों में कहा गया है, सत्यमेव जयते। सत्य केवल शब्दों से नहीं बल्कि जीवन से प्रकट होता है। जब मन छल, क्रोध, ईर्ष्या और भय से मुक्त होने लगता है, तब चेहरे पर एक स्वाभाविक शांति उतरती है। इस शांति को किसी प्रसाधन की आवश्यकता नहीं होती। एक कहानी आपको सुनाती हूँ। एक राजा ने एक वृद्ध ऋषि से पूछा, आपकी आयु 80 वर्ष से अधिक है, फिर भी आपके चेहरे पर इतनी चमक क्यों? ऋषि मुस्कुराए और बोले, मैंने वर्षों पहले दर्पण में अपना चेहरा देखना छोड़ दिया, लेकिन अपने मन को प्रतिदिन देखना शुरू कर दिया। जिस दिन मन स्वच्छ हो गया, उसी दिन चेहरे की चिंता समाप्त हो गई। राजा ने फिर पूछा, क्या यही सुंदरता का रहस्य है? ऋषि बोले, नहीं, सुंदरता का रहस्य है अपने भीतर के अंधकार को प्रतिदिन कम करना।
A peaceful mind becomes a beautiful face. शांत मन सुंदर चेहरे में बदल जाता है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य आत्म तेज का, चंद्रमा मन का, शुक्र आकर्षण का और गुरु दिव्य आभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। किंतु केवल शुभ ग्रह पर्याप्त नहीं होते। यदि जीवन क्रोध, लोभ और असत्य से भर जाए तो शुभ ग्रहों की शक्ति भी सीमित हो सकती है। दूसरी ओर कठिन ग्रह योग वाला व्यक्ति भी तप, सेवा और संयम से अपने व्यक्तित्व में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। ये परिवर्तन शरीर को अमर नहीं बनाता, बल्कि व्यक्तित्व को प्रभावशाली बना देता है। यही कारण है कि हम अनेक संतों और महापुरुषों के चित्र देखते हैं। उनके चेहरे पर आयु के स्पष्ट चिन्ह होते हैं, फिर भी उन्हें देखकर मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है। उनका आकर्षण त्वचा का नहीं, चेतना का होता है। The soul never grows old. आत्मा कभी वृद्ध नहीं होती। यहाँ एक बात स्पष्ट समझनी चाहिए। ये कहना कि चेतना से जीने वाला व्यक्ति कभी कुरूप नहीं होता, शास्त्रों का प्रत्यक्ष कथन नहीं है। अधिक सटीक बात यह है कि चेतना व्यक्ति के व्यक्तित्व को इतना प्रकाशित कर सकती है कि शारीरिक वृद्धावस्था उसकी गरिमा को कम नहीं कर पाती। ये अंतर समझना आवश्यक है। जब व्यक्ति अपने कर्मों को स्वीकार करता है, प्रारब्ध से संघर्ष के बजाय उसे साधना का माध्यम बनाता है, तब मन का तनाव घटने लगता है। मानसिक शांति शरीर पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। ये आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक दोनों स्तरों पर समझी जा सकती है। यद्यपि इसका प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति में समान नहीं होता। कॉन्शियसनेस इज द हाईएस्ट ऑर्नामेंट। चेतना सबसे बड़ा आभूषण है। भारतीय परंपरा में ओज, तेज और वीर्य को जीवन की 3 सूक्ष्म शक्तियां कहा गया है। सात्विक भोजन, सत्य, ब्रह्मचर्य, संयम, ध्यान और करुणा इन शक्तियों को पोषित करते हैं। जब ये विकसित होती हैं, तब व्यक्ति का चेहरा केवल सुंदर नहीं, बल्कि विश्वसनीय और प्रेरणादायक भी दिखाई देता है। इसीलिए किसी वृद्ध साधक का चेहरा देखकर लोग कहते हैं, इनके पास बैठने से ही शांति मिलती है। ये शांति त्वचा से नहीं, चेतना से निकलती है। अंततः प्रश्न ये नहीं कि बुढ़ापे में झुर्रियां आएंगी या नहीं। प्रश्न ये है कि झुर्रियों के पीछे भय रहेगा या प्रकाश। यदि जीवन चेतना, सत्य और करुणा से जिया गया हो तो समय शरीर को झुका सकता है, लेकिन आत्मिक आभा को नहीं। रियल ब्यूटी इज द फ्रेग्रेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। वास्तविक सुंदरता चेतना की सुगंध है। इसलिए दर्पण को प्रतिदिन देखने से अधिक आवश्यक है अपने मन को देखना। शरीर समय का है, इसीलिए बदलेगा, लेकिन चेतना यदि जागृत हो जाए तो वृद्धावस्था भी गरिमा, शांति और दिव्य आकर्षण का रूप ले सकती है। यही वैदिक दर्शन का सूक्ष्म संदेश है। रूप क्षणिक है, किंतु चेतना का तेज काल से भी बड़ा है। बंदाऊं गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंदाऊं गुरु पद पदम परागा,
सुरुचि सुबास सरस अनुरागा।